राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं सुख सागर में से तृणावृत राक्षस का संहार। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आदि पुरुष भगवान की सभी लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं। वह मुझे अति प्रिय लगती हैं। उनके शरण से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा कर उनकी लीलाओं को मुझे अवश्य सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय जिन नक्षत्र ब्रजपति भाई परियो वही शुभ आय, दान करे ब्रजराज अति, यशोदा रही जमाए। जिस काल में घर में स्त्री पुरुषों की बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे, स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गा रही थी, बाजे बज रहे हैं, नंद बाबा प्रसन्न चित्त से अन्न वस्त्र धन रतन आदि दान कर रहे हैं, रोहिणी तथा यशोदा ब्रज युवतियों को भोजन करा रही हैं। उस दिन भगवान का जन्म नक्षत्र होने के कारण उनका अभिषेक किया जा रहा है। बहुत बड़ी तैयारियां हो रही हैं। स्वस्ति वाचन आदि अभिषेक संस्कार हो रहा था। बालक श्री कृष्ण चंद्र को नींद आने के कारण यशोदा माता ने उन्हें शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद जब उनकी नींद खुली तो वह रोने लगी। उस समय बहुत अत्यधिक भीड़ थी, इस कारण यशोदा माता उत्सव में तल्लीन थी। बालक श्री कृष्ण चंद्र ने अपना पैर उछाल उछाल कर रोना शुरू कर दिया। वह एक विशाल छकड़े के नीचे सो रहे थे। उसमें दही दूध के भरे हुए बर्तन रखे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने नन्हे नन्हे पग से, जो कि बहुत ही कोमल, किंतु हे परीक्षित, वास्तव में इतने कोमल नहीं थे, वे तो बहुत अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने उस छकड़े को एक लात मारी और वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उसमें रखे हुए दूध दही से भरे हुए सारे के सारे भांडे फूट गए। छकड़े के पहिए धूरी जुआ आदि सब चूर चूर हो गए। उस छकड़े की चरचराहट सुनकर नंद बाबा, यशोदा रानी और अन्य ग्वाल बाल दौड़कर वहां आई। इस अनोखी घटना को देखकर सभी बहुत व्याकुल हुए। अरे, ये क्या हो गया? यह गाड़ा अपने आप कैसे उलट गया और इसके सब बर्तन कैसे अपने आप फूट गए? गोपियां यशोदा दौड़ी, अरे यहाँ तो हमारा कृष्ण सो रहा था। मालूम होता है जरूर ये कार्य किसी राक्षस ने किया है। परंतु उन बालकों ने, जो कि कृष्ण के पास ही खेल रहे थे, उन्होंने कहा, ये छकड़ा कृष्ण ने रोते रोते अपने पांव से पलटा है। गोपों ने उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि कृष्ण के ऊपरी बल को तो वह जानते ही नहीं थे। यशोदा जी ने घबराकर रोते हुए अपने लाल को गोद में उठा लिया और उसका स्वस्ति वाचन करवाया। फिर उन्होंने दूध पिलाकर गोपों से मिलकर उस छकड़े को सीधा किया और सारी सामग्री को ज्यों का त्यों रखा। ब्राह्मणों ने दधी अक्षत दुर्वा से भगवान कृष्ण की पूजा की। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके नंद बाबा ने जब कृष्ण को अपनी गोद में लिया तो ब्राह्मणों के वेद मंत्रों द्वारा पवित्र औषधियों से और जल से उनका अभिषेक किया। स्वस्ति वाचन हवन करवाकर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया और उनके पुत्र को शुभकामनाएं दी। सोने के सिंगों से मड़ी हुई गौएं ब्राह्मणों को दान दी गई। हे परीक्षित, वेदवेता भगवत भक्त ब्राह्मणों के आशीर्वाद को कभी मिथ्या नहीं होने देते। हे परीक्षित, एक दिन की बात है, यशोदा रानी अपने लाडले को दूध पिला रही थी। सहसा भगवान कृष्ण इतने भारी हो गए कि यशोदा माता उनके भार को सह न सकी और कृष्ण को गोद से उतारकर पृथ्वी पर बैठा दिया। यशोदा अपने काम में लग गई। उसी काल तृणावृत नाम का एक दैत्य कंस का भेजा हुआ वहां आया और उस बालक श्री कृष्ण को बैठा देखकर उसने आकाश में उड़ा ले जाने का विचार किया। झट तत्काल एक बड़ा भारी भवंडर का रूप धारण करके सारे ब्रज को उसने धूल से ढक दिया। सबके नेत्र बंद हो गए। 10 दिशाएं बड़ी आंधी के कारण ढक गई थी। 2 घड़ी तक चारों ओर ब्रज में धूल ही धूल और अंधकार ही अंधकार छा गया था। यशोदा माई ने जाकर जहाँ वो अपने लाल को बिठाकर आई थी, जाकर देखा तो वहाँ तो उनका लाल नहीं था।
तब वे बहुत व्याकुल हुई, रोकर अपने लाल को पुकारने लगी। उस बवंडर के कारण सभी बेसुध और बेहाल हो गए थे। किसी को भी अपने और पराई की सुध नहीं थी। यशोदा माँ अपने लाल को ना पाकर बहुत रोई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके रोने की आवाज सुनकर गोपियां सभी दौड़कर आईं और वह व्याकुल हो गई कि श्री कृष्ण वहां पर नहीं है। ढूंढे गोपी ग्वाल सब, ले हरि का नाम। नंद यशोदा सिर धुने, रोवे ब्रज की बाम। उधर हे परीक्षित, वह तृणव्रत राक्षस भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उड़ाकर ले गया, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र इतने भारी हो गए थे कि वह उनका बोझ संभाल ना सका, उनको लेकर अति दूर तक न जा सका। उनका बोझ एक पर्वत के समान उसे प्रतीत हो रहा था। तब उसने उन्हें पृथ्वी पर पटकना चाहा, किंतु वह ऐसा भी ना कर सका, क्योंकि बालक श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य के गले को कसकर पकड़ लिया था। उन्होंने उसके कंठ को इस भांति दबाया कि वह असुर निस्तेज होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकल आई और उसकी बोली बंद हो गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। वह दैत्य बालक श्री कृष्ण लेकर ब्रज की भूमि पर ही गिर पड़ा। वह दैत्य जिस चट्टान पर गिरा था वह चकनाचूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे थे। गोपियां दौड़कर रोती हुई वहां पर आई और अपने लाडले लाल को वहां देखकर अति आश्चर्य में हुई। उन्होंने तत्काल प्यारे कृष्ण को गोद में उठा लिया और परस्पर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने इस बालक की पूर्ण रक्षा की है। यशोदा रानी, गोपियां, ग्वाल बाल, ग्वाले सब बहुत हर्षित हो रहे हैं। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर सब परस्पर कह रहे हैं, भगवान ने उसको ही मारकर हमारे लाल की रक्षा की है। ना जाने हमने कौन सा तप, प्याऊ, कुआं, बावली, यज्ञ, दान किया है जिसके कारण हमारे बालक की रक्षा हुई है। जब नंद बाबा ने उस बृहद वन में अनेक उत्पात होते देखे तो उन्हें वसुदेव जी की बात का ध्यान आया और कहने लगे, अब इस वन को छोड़ देना चाहिए।